जय हिंद दोस्तों। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले परिचय देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत की एक प्रमुख नदी तंत्र है। भारत की कौन सी नदी तंत्र है? एक प्रमुख नदी तंत्र है जो कि तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरता है। तिब्बत इस साइड वाला जो सटा हुआ चीन का क्षेत्र, वो क्या बोले? तिब्बत। तिब्बत के बाद में भारत, ये भारत वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर भारत वाला क्षेत्र हो गया। इस साइड में क्या हो गया? बांग्लादेश वाला क्षेत्र हो गया। तो कहाँ कहाँ से बहती है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यह नदी तंत्र अपनी विशाल जल प्रवाह और उपजाऊ मैदान के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है, उपजाऊ मैदान के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र को असम में लुराइट तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या नाम है? बांग्लादेश में जमुना नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मानचित्र पर अध्ययन देख लेते हैं। मानचित्र में ये हो गया तिब्बत, चीन वाला क्षेत्र। उद्गम स्थान कहाँ से? चेमायुंग। चेमायुंग ग्लेशियर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? चेमायुंग ग्लेशियर से निकलता है। यही हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। इसे चीन में क्या कहा जाता है? चीन में यारलुंग त्संगपो, त्संगपो कहा जाता है। यारलुंग त्संगपो चीन में कहा जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मुख्य जानकारी, उद्गम स्थल में से निकलता कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर से, चेमायुंग डुंगन ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग त्संगपो। त्संगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रवेश, पर भारत में कहाँ प्रवेश करता है? मैप में देख लेते हैं। भारत में प्रवेश कहाँ करता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ करता है भारत में प्रवेश? अरुणाचल प्रदेश में करता है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। सियांग या दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। असम में लुइट या ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम में किस नाम से जाता है? लुरट। लुरट नदी के नाम से असम में जाना जाता है। असम में किस नाम से जाना जाता है? लुलट नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में नाम, बांग्लादेश में क्या नाम है? जमुना। यहाँ जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में क्या नाम है? जमुना। बांग्लादेश में क्या नाम है? जमुना। संगम, पद्मा। गंगा को किस नाम से जानता है? पद्मा। तथा मेघना नदी के साथ मिलकर विशाल डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कुल लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर गुजरती है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, जबकि भारत में 916 किलोमीटर गुजरती है। जल ग्रह क्षेत्र कितना है? 5,80,000 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ दाहिनी ओर से सहायक नदियाँ दिहांग है, लोहित है, सुबनसिरी है, उसके बाद मानस है, धनसिरी है और कोपिला है। दाहिने ओर से मिलने वाली नदियाँ, दाहिनी ओर से क्या? मानस नदी हो गया, दिहांग नदी हो गया, ये नदियाँ हैं। जबकि बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन है? बराक नदी। अन्य छोटी नदियाँ भी है। महत्व देख लेते हैं। असम और बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा है। असम और बांग्लादेश के लिए क्या है? जीवन रेखा है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाकर कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। यह कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं होती है। मत्स्य पालन होता है, जल परिवहन में होता है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। बाढ़ के कारण जलोढ़ मृदा मिट्टी का निक्षेप मैदान का निर्माण करता है। विशेषता देख लेते हैं। यह नदी तंत्र पूर्व की ओर बहने वाली विश्व की महान नदियों में से एक है। किस ओर बहता है? पूर्व की ओर बहने वाली। पूर्व की ओर बहने वाली किसकी दिशा में है? पूर्व की ओर बहने वाली। ब्रह्मपुत्र में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। जल की मात्रा अत्यधिक होती है। यह नदी अनेक धाराओं से विभक्त होकर बहती है और मौजली आदि बनाती है। कौन सी द्वीप बनाती है? मौजली द्वीप बनाती है। मानसून में अत्यधिक बाढ़ लाती है। मानसून के समय में क्या लाती है? बाढ़ लाती है। जबकि शीत ऋतु में जल स्तर कम हो जाता है। प्रमुख बांध और परियोजना, भाखड़ा नगर बांध कौन सी नदी पर है? दिहांग नदी पर। भाखड़ा नगर बांध कौन सी नदी पर? दिहांग नदी। सुबनसिरी लोअर परियोजना कौन सी नदी पर है? सुबनसिरी नदी पर है।
जलधारा परियोजना कौन सी नदी पर है? कोकिला नदी पर। कोकिला जलधारा परियोजना कौन सी नदी पर है? कोकिला नदी पर है। मात्र गसपो परियोजना कौन सी नदी पर है? सुबनसिरी नदी पर है। रोचक तथ्य, ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्व का गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का गंगा। कौन सा दिशा में है? पूर्व की दिशा में, इसलिए इसे पूर्व का गंगा कहा जाता है। मौजली द्वीप कहाँ है? असम में। असम में कौन सा द्वीप है? मौजली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मौजली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर मौजली द्वीप है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह नदी तंत्र 3 देशों जैसे चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। कौन-कौन देश से होती है? इस साइड में हो गया चीन, चीन हो गया, उसके बाद में भारत हो गया और यहाँ पर हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। नोट, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उत्तर-पूर्व भारत और बांग्लादेश के सामाजिक, आर्थिक और कृषि, परिवहन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आगे हम अगली कक्षा में गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।